CBSE Class 8 Lesson 4 A Tale of Valor. Major Somnath Sharma and the Battle of Vadgam. Major Somnath Sharma's story is not just about the Battle of Vadgam but also about his life of dedication and courage. Born on January 31st, 1923 in Dad, Himachal Pradesh, he grew up in a family with a strong military background. His father, Major General Amarnath Sharma, was a respected officer. And Somnath was inspired by stories of bravery from his grandfather, especially tales from the Mahabharata. He studied at Sherwood College, Nainital, and later trained at the Royal Military College, Sandhurst. In 1942, he joined the 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment, and fought bravely in World War II during the Arakan campaign in Burma, earning recognition for his courage. In 1947, when Pakistan's Operation Gulmarg threatened Kashmir, Major Somnath Sharma's leadership in Vadgam became a turning point. His determination to stay with his men despite his injury showed his deep sense of duty. His famous words, "I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round," reflected his resolve to protect his country at all costs. His sacrifice, along with the bravery of his 90 soldiers, delayed the enemy's advance, allowing Indian reinforcements to secure Srinagar. This act of heroism earned him the Paramveer Chakra, India's highest military award, making him the first recipient. His legacy lives on as a symbol of patriotism, inspiring soldiers and citizens through memorials, stories, and celebrations like Azadi Ka Amrit Mahotsav. मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी केवल बैडगाम के लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके समर्पण और साहस भरे जीवन की भी कहानी है। 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के दद्ध में जन्मे वे एक सैन्य परिवार में थे। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा एक सम्मानित अधिकारी थे और सोमनाथ अपने दादाजी से सुनाई गई महाभारत की वीरतापूर्ण कहानियों से प्रेरित थे। उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की और बाद में रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में प्रशिक्षण लिया। 1942 में वे 8वीं बटालियन और 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में शामिल हुए और बर्मा में अराकन अभियान के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में बहादुरी से लड़े, जहां उनकी वीरता के लिए प्रशंसा मिली। 1947 में जब पाकिस्तान के ऑपरेशन गुलमर्ग ने कश्मीर को खतरे में डाला, तब मेजर शर्मा का वडगाम में नेतृत्व एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। अपनी चोट के बावजूद अपने सैनिकों के साथ रहने का उनका दृढ़ संकल्प उनके कर्तव्य की भावना को दर्शाता है। उनके प्रसिद्ध शब्द
मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। उनके देश की रक्षा के लिए उनके संकल्प को दर्शाता है। उनके बलिदान और उनके 90 सैनिकों की बहादुरी ने दुश्मन की प्रगति को रोका, जिससे भारतीय सुदृढ़ीकरण श्रीनगर को सुरक्षित कर सका। इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान मिला, जिससे वे इसके पहले प्राप्तकर्ता बने। उनकी विरासत देशभक्ति का प्रतीक है, जो स्मारकों, कहानियों और आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे उत्सवों के माध्यम से सैनिकों और नागरिकों को प्रेरित करती है। मेजर सोमनाथ शर्मा को कहानी केवल बडगाम युद्ध सहित सीमित नुहे, बरम यह तांकर समर्पण और साहसिकतार पूर्ण जीवनर कहानी। 1923 मसीहा जानुआरी 31 तारिख रे हिमाचल प्रदेशर दर्धरे जन्मग्रहण करिथिबा सोमनाथ एक सैन्य परिवार आसीथिले। तांको पिता मेजर जेनेराल अमरनाथ शर्मा जड़े सम्मानित अधिकारी थिले एवं सोमनाथ तांको जेजेबापांको ठारू महाभारतर वीरत्वपूर्ण कहानी मानक द्वारा प्रेरित होइथिले। से नैनीताल शेरवुड कॉलेज रे पढ़ी और परे रॉयल मिलिटरी कॉलेज सैंडहर्स्ट रे तालीम नेइथिले। 1942 रे से 8म बैटालियन और 19तम हैदराबाद रेजिमेंट रे जोग देइथिले एवं बर्मा रे आराकान अभियान समय रे द्वितीय विश्वयुद्ध रे साहसिकतार सह लड़ीथिले, जेउठारे तांको वीरत्व पई प्रशंसा मिलिथिला। 1947 रे जेतेबेले पाकिस्तान ऑपरेशन गुलमार्ग काश्मीर को विपद रे पकाइथिला, सेतेबेले मेजर शर्मांकर बडगाम रे नेतृत्व एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ ने होइथिला। आघात सत्वे तांको सैनिक मानक सह रहिबा पई तांकर दृढ़ता, तांकर कर्तव्य प्रति निष्ठा देखाइथिला। तांकर प्रसिद्ध कथा, मु गोटिए इंच मध्य पछकु हटिबी नहीं, बरम शेष सैनिक और शेष गोली पर्यंत लढ़िबी, तांकर देश रक्षा पई दृढ़ संकल्प दर्शाइथिला। तांकर बलिदान और तांको 90 जन सैनिकंकर साहसिकता शत्रुंको अग्रगति को अटकाइथिला, जहा भारतीय सुदृढ़ीकरण को श्रीनगर को सुरक्षित करने को समय देथिला। एही वीरत्व पाई तांकु परमवीर चक्र, भारतर सर्वोच्च सैन्य सम्मान प्रदान करा जाइथिला, जहा तांकु एहार प्रथम प्राप्तकर्ता कराइथिला। तांकर उत्तराधिकारी देशभक्तिर प्रतीक भाव रही, जहा स्मारकी, कहानी एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव भली उत्सव मानक माध्यम रे सैनिक और नागरिक मानकु प्रेरणा दे चलिछि। CBSE क्लास 8 लेसन 4 ए टेल ऑफ वैलोर, मेजर सोमनाथ शर्मा and the Battle of Budgam. Major Somnath Sharma was a brave and dedicated Indian Army officer who became the first person to receive India's highest military award, the Paramveer Chakra, for his heroism during the Battle of Budgam in Kashmir in 1947. This story is a tribute to his courage and sacrifice, which helped to protect India's freedom just after independence. It is celebrated during events like Azadi Ka Amrit Mahotsav,
marking 75 years of India's independence and remembered through patriotic songs, books, and the National War Memorial. The story begins in the beautiful but troubled Kashmir Valley surrounded by the Himalayas. In August 1947, soon after India and Pakistan became separate countries, Pakistan started a secret plan called Operation Gulmarg to capture Kashmir. They broke an agreement with Maharaja Hari Singh, the ruler of Jammu and Kashmir, who had promised not to attack. Instead, Pakistan trained and armed about 1,000 tribal fighters who knew the mountain paths well. These invaders entered Kashmir on October 22, 1947, aiming to start a rebellion, overthrow the government, and take control of important places like Srinagar city and its airport. If they succeeded, they would control key mountains, passes, and rivers, which would be a big loss for India. Maharaja Hari Singh asked India for help, and on October 26, 1947, Kashmir joined India. The next day, October 27, Indian troops were quickly flown to Srinagar because the road from Pathankot was not safe. Among these troops was the D Company of 4th Battalion of the Kumaon Regiment, led by Major Somnath Sharma. They arrived on October 31st. Major Sharma had a broken left hand in plaster from a hockey injury, but he refused to stay back. He told his officers, "I know my men better than anyone else, and if they are going into action, they are not going in without me." This showed his strong loyalty to his soldiers and his country. There were rumors of enemy movements near Badgam village, which is only about 5 kilometers from the Srinagar airport. Badgam is on higher ground, and controlling it was important to protect the airport, where supplies and more troops were landing. In reality, the enemy invaders were sneaking into Badgam in small groups to avoid being seen. On November 3, 1947, several Indian companies, including Major Sharma's D Company with 90 soldiers, were sent to patrol the area and check for threats. The day was quiet at first. By afternoon, most companies were called back to base, leaving only D Company behind. They were supposed to return by 2 p.m. But when the enemy saw that only a small group of Indian soldiers remained, they attacked. The invaders, about 500 strong and backed by the Pakistani army, first launched a small attack as a distraction. Major Sharma quickly understood this and prepared for the main attack, which came from another direction. Now, Major Sharma's 90 men were facing 500 enemies, outnumbered almost 7 to 1. The invaders wanted to capture the airport and Srinagar to strike a blow to New India. Major Sharma assessed the danger and called for air support.
He bravely placed ground markers to guide the Indian Air Force planes to bomb the enemy positions. The air strikes hit the invaders hard, but they kept attacking with heavy gunfire. The battle was fierce. Gunshots and explosions filled the air. Major Sharma moved around the battlefield without fear, even though he was injured. He directed his soldiers fire, loaded magazines for machine guns, and shouted encouragements to keep their spirits high. His men fought back strongly, causing over 300 casualties to the enemy, including wounding their leader. As the fight went on, D Company's ammunition started running low. When headquarters asked them to retreat, Major Sharma replied with famous words, "The enemy is only 50 yards from us. We are heavily outnumbered. We are under devastating fire. I shall not withdraw an inch, but will fight to the last man and the last round." These words showed his determination to hold the position at any cost. Just minutes later, while helping a machine gunner in a trench, a mortar shell hit their position, killing Major Sharma instantly. He was only 24 years old. Even after losing their leader, his soldiers kept fighting for over 6 more hours. Their brave stand delayed the enemy long enough for Indian reinforcements, including troops from the Punjab regiment, to arrive by air, and this saved Srinagar airport and the city from falling into enemy hands. The enemy was demotivated and suffered heavy losses. For this extraordinary bravery, leadership, and sacrifice, Major Somnath Sharma was awarded the Paramveer Chakra posthumously, means after his death. His unit, the 4th Kumaon Regiment, received the battle honor for Srinagar. Now, let's learn about his early life. Born on January 31st, 1923, in Dad village, Kangra district of Himachal Pradesh, Somnath came from a village with a long military tradition. His father, Major General Amarnath Sharma, was a senior army officer. As a child, Somnath loved hearing stories of bravery from the Mahabharata told by his grandfather. He studied at Sherwood College in Nainital and then trained at a Royal Military College in Sandhurst, England. In 1942, he joined the British Indian Army's 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment. During World War II, he fought in the Arakan campaign in Burma and was mentioned in dispatches for his courage. Major Sharma's life was full of discipline, duty, and patriotism. His story inspires soldiers and all Indians to value freedom and the sacrifices made for it. In Kashmir, where the battle echoes have faded, his memory lives on as a symbol of valor. His name is on the honor wall of the National War Memorial. We salute this hero with Bande Mataram and Jai Hind.
मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहादुर और समर्पित भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्हें 1947 में कश्मीर के बेडगाम युद्ध में उनकी वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। वे इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने। यह कहानी उनकी बहादुरी और बलिदान की श्रद्धांजलि है, जिसने आज़ादी के ठीक बाद भारत की रक्षा में मदद की। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे आयोजनों में मनाया जाता है, जो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न है और देशभक्ति गीतों, किताबों तथा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के माध्यम से याद किया जाता है। कहानी हिमालय की छाया में बसे सुंदर लेकिन अशांत कश्मीर घाटी से शुरू होती है। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए एक गुप्त योजना शुरू की, जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग कहा गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के साथ किए गए समझौते को तोड़ा, जिसमें हमला न करने का वादा था। इसके बजाय पाकिस्तान ने लगभग 1000 कबायली लड़कों को प्रशिक्षित और हथियार दिए, जो पहाड़ी रास्तों को अच्छी तरह जानते थे। ये घुसपैठिए 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में घुसे, विद्रोह भड़काने, सरकार को उखाड़ फेंकने और श्रीनगर शहर तथा उसके हवाई अड्डे जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करने के उद्देश्य से। अगर वे सफल हो जाते तो वे महत्वपूर्ण पहाड़ों, दर्रों और नदियों पर नियंत्रण कर लेते, जो भारत के लिए बड़ा नुकसान होता। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। अगले दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सैनिकों को जल्दी से श्रीनगर भेजा गया, क्योंकि पठानकोट से सड़क मार्ग सुरक्षित नहीं था। इन सैनिकों में 4th बटालियन कुमाऊन रेजिमेंट की डी कंपनी शामिल थी, जिसका नेतृत्व मेजर सोमनाथ शर्मा कर रहे थे। वे 31 अक्टूबर को पहुँचे। मेजर शर्मा का बायां हाथ हॉकी की चोट से प्लास्टर में था, लेकिन उन्होंने पीछे रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा, मैं अपने सैनिकों को किसी से बेहतर जानता हूँ और अगर वे लड़ाई में जा रहे हैं तो वे मेरे बिना नहीं जाएंगे। इससे उनकी अपने सैनिकों और देश के प्रति निष्ठा झलकती है। बेडगाम गांव के पास दुश्मन की गतिविधियों की अफवाहें थी, जो श्रीनगर हवाई अड्डे से केवल 5 किलोमीटर दूर है। बेडगाम ऊंचाई पर है और इसे नियंत्रित रखना हवाई अड्डे की रक्षा के लिए जरूरी था, जहां आपूर्ति और अधिक सैनिक उतर रहे थे। वास्तव में दुश्मन घुसपैठिए छोटे छोटे समूहों में बेडगाम में घुस रहे थे ताकि नज़र न आए। 3 नवंबर 1947 को कई भारतीय कंपनियां, जिसमें
मेजर शर्मा की डी कंपनी के 90 सैनिक शामिल थे। क्षेत्र की गश्त और खतरे की जांच के लिए भेजी गई। दिन की शुरुआत शांत थी। दोपहर तक ज़्यादातर कंपनियां वापस बुला ली गई। केवल डी कंपनी पीछे रह गई। उन्हें 2 बजे तक लौटना था, लेकिन जब दुश्मन ने देखा कि केवल भारतीय सैनिकों का छोटा समूह बचा है, तो उन्होंने हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना के समर्थन वाले लगभग 500 घुसपैठियों ने पहले एक छोटा हमला किया, जो विचलन था। मेजर शर्मा ने इसे समझा और मुख्य हमले की तैयारी की, जो दूसरी दिशा से आया। अब मेजर शर्मा के 90 सैनिक 500 दुश्मनों का सामना कर रहे थे, लगभग 7 गुना कम। घुसपैठिए हवाई अड्डे और श्रीनगर पर कब्जा करना चाहते थे। मेजर शर्मा ने खतरे का आकलन किया और हवाई सहायता मांगी। उन्होंने बहादुरी से जमीन पर निशान लगाए ताकि भारतीय वायुसेना के विमान दुश्मन ठिकानों पर बम गिरा सके। हवाई हमलों ने घुसपैठियों को जोरदार चोट पहुंचाई, लेकिन वे भारी गोलीबारी से हमला करते रहे। लड़ाई भयंकर थी। हवा गोलियों और विस्फोटों की आवाज़ से भर गई। मेजर शर्मा घायल होने के बावजूद बिना डर के मैदान में घूमते रहे। वे सैनिकों की फायरिंग निर्देशित करते, मशीन गनों के लिए मैगजीन भरते और उन्हें प्रोत्साहित करते। उनके सैनिकों ने मजबूती से जवाब दिया, दुश्मन को 300 से अधिक हताहत किया, जिसमें उनका नेता घायल हुआ। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, डी कंपनी का गोला बारूद कम होने लगा। जब मुख्यालय ने पीछे हटने को कहा, तो मेजर शर्मा ने जवाब दिया कि दुश्मन हमसे केवल 50 गज दूर है। हम भारी संख्या में कम हैं। हम विनाशकारी फायर के नीचे हैं। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ूंगा। ये शब्द उनकी दृढ़ता दिखाते हैं। कुछ मिनट बाद जब वे एक खाई में मशीन गन वाले को मदद कर रहे थे, एक मोटार शेल ने उनकी स्थिति पर हमला किया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। वे केवल 24 साल के थे। अपने नेता को खोने के बाद भी उनके सैनिक 6 घंटे से अधिक लड़ते रहे। उनकी बहादुर रक्षा ने दुश्मन को इतना रोक दिया कि भारतीय सुदृढ़ीकरण, जिसमें पंजाब रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे, हवाई मार्ग से पहुंच सके। इससे श्रीनगर हवाई अड्डा और शहर दुश्मन के हाथों में जाने से बच गया। दुश्मन हतोत्साहित हुआ और भारी नुकसान झेला। उनकी असाधारण बहादुरी, नेतृत्व और बलिदान के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। उनकी यूनिट 4th कुमाऊन रेजिमेंट को श्रीनगर के लिए बैटल ऑनर मिला। अब उनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में जानें। 31
जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के दद्ध गांव में जन्मे सोमनाथ एक सैन्य परंपरा वाले परिवार से थे। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा एक वरिष्ठ अधिकारी थे। बचपन में वे अपने दादाजी से सुनाई महाभारत की वीरतापूर्ण कहानियों से प्रेरित होते थे। उन्होंने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की और इंग्लैंड के रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में प्रशिक्षण लिया। 1942 में वे ब्रिटिश भारतीय सेना की 8वीं बटालियन 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में शामिल हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बर्मा में अराकन अभियान में शामिल में लड़ाई लड़ी और अपनी बहादुरी के लिए डिस्पैच में उल्लेख किया गया। मेजर शर्मा का जीवन अनुशासन, कर्तव्य और देशभक्ति से भरा था। उनकी कहानी सैनिकों और सभी भारतीयों को स्वतंत्रता के मूल्य और उनके लिए दिए बलिदानों की याद दिलाती है। कश्मीर घाटी में जहां युद्ध की गूंज फीकी पड़ गई थी, उनकी स्मृति बहादुरी का प्रतीक बनी हुई है। उनका नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की सम्मान दीवार पर अंकित है। हम इस वीर को वंदे मातरम और जय हिंद से सलाम करते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा जड़े साहसिक और निष्ठावान भारतीय सेना अधिकारी थिले, जी 1947 रे काश्मीर बडगाम युद्धरे तांकर वीरत्व पई भारतर सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र पाइथिले। से एही पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता होइथिले। एही कहानी तांकर वीरत्व और बलिदानर श्रद्धांजलि, जहा स्वाधीनता परे भारतर रक्षारे साहाय्य करिथिला। एहाकू आजादी का अमृत महोत्सव भली उत्सव रे पालन करा जाए, जहा भारतर स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ण हेबार उत्सव एवं देशभक्ति गीत, पुस्तक और राष्ट्रीय युद्ध स्मारकी माध्यम रे स्मरण करा जाए। कहानी हिमालयर छायारे थिबा सुंदर किंतु अशांत काश्मीर उपत्यकारु आरंभ हुए। अगस्ट मास 1947 मसीहारे भारत और पाकिस्तान अलगा हेबार किछि दिन परे पाकिस्तान काश्मीर दखल करिबा पई एक गुप्त योजना आरंभ करथिला, जहाकू ऑपरेशन गुलमर्ग कुहा जाए। सेमाने जम्मू काश्मीर महाराजा हरि सिंह सहित होइथिबा चुक्ति भंग करथिले, जेउथिरे आक्रमण न करिवार प्रतिश्रुति थिला। एहा बदलरे पाकिस्तान प्राय 1000 कबायली योद्धांको प्रशिक्षण और अस्त्रशस्त्र देथिला, जे माने पहाड़ी रास्ता को भल भाव जानी थिले। एही अनुप्रवेशकारी माने 22 अक्टोबर 1947 रे काश्मीर रे प्रवेश करथिले। विद्रोह भड़काइबा पई, सरकार को उखाड़ी फोपाड़िबा एवं श्रीनगर सहर और ताहार विमान बंदर भली गुरुत्वपूर्ण स्थान गुड़ी को दखल करिवार उद्देश्य रे। जदि सेमाने सफल होइथान्ते तेबे सेमाने गुरुत्वपूर्ण पहाड़, दर्रा और नदी गुड़ी को नियंत्रण करिथान्ते, जहा भारत पई बड़ क्षति होइथान्ता। महाराजा हरि सिंह भारत ठारू साहाय्य मागिले।
एवं 26 अक्टोबर 1947 रे काश्मीर भारतर अंश होइतिला। परदिन 27 अक्टोबर रे भारतीय सैनिक मानंकु शीघ्र श्रीनगर को उड़ान रे पठा जाइतिला, कारण पठानकोट रु सड़क मार्ग सुरक्षित नथिला। एही सैनिक मानंक मध्यरे चतुर्थ बैटालियन कुमाऊन रेजिमेंटर डी कंपनी थिला, जहार नेतृत्व मेजर सोमनाथ शर्मा करुथिले। सेमाने 31 अक्टोबर रे पहुंची थिले। मेजर शर्मांकर बाम हाथ हकी आघातरू प्लास्टर रे थिला, किंतु से पछकू रहिबाकू मना करथिले। से तांको अधिकारी मानंकू कहिथिले, मु मोर सैनिक मानंकू जे कोनोसी लोकठारू भल भाबरे जाने, एवं जदि सेमाने युद्ध रे जाउछंती तेबे सेमाने मो बिना जीवे नहीं। यह तांकर सैनिक और देश प्रति दृढ़ निष्ठा देखाइथिला। बडगाम गाँ निकटरे शत्रु गतिविधिर गुजब थिला, जहा श्रीनगर विमानबंदररू केवल 5 किलोमीटर दूर रे। बडगाम उच्चतारे अछि एवं यहाको नियंत्रण रखिबा विमान बंदर रक्षा पई आवश्यक थिला, जेउठारे जोगाण और अधिक सैनिक अवतरण करुथिले। वास्तव रे शत्रु अनुप्रवेशकारी माने छोट छोट दल रे बडगाम रे प्रवेश करुथिले, जहा देखा जाउ नथिला। नवेम्बर 3, 1947 रे अनेक भारतीय कंपनी जेउंथरे मेजर शर्मांकर डी कंपनी र 90 सैनिक थिले अंचलर गस्त और विपदर जांच पई पठा जाइतिला। दिनर आरंभ शांत थिला। 2 प्रहर सुद्धा अधिकांश कंपनी को बेस को पठाई दिया जाइतिला। केवल डी कंपनी पछरे रहितिला। सेमानंकु 2टा बेलकू फेरिबाकू थिला, किंतु जेतेबेले शत्रु देखिला जे केवल भारतीय सैनिकंकर छोट दल टे बाकी अछि, सेतेबेले सेमाने आक्रमण करथिले। पाकिस्तानी सेनार समर्थन रे थिबा प्राय 500 अनुप्रवेशकारी माने प्रथमे एक छोट आक्रमण करथिले, जहा विचलन थिला। मेजर शर्मा यहाकू बुझीथिले एवं मुख्य आक्रमणर प्रस्तुति करथिले, जहा अन्य दिगरु आसीथिला। एबे मेजर शर्मांकर 90 सैनिक 500 शत्रुंकर सामना करुथिले, प्राय 7 गुण कम। अनुप्रवेशकारी माने विमान बंदर ओ श्रीनगर को दखल करने को चाहूथिले। मेजर शर्मा विपदर मूल्यांकन करी वायु सहायता मागिथिले। से साहसर सह जमीरे चिन्ह रखिथिले, जहा भारतीय वायुसेनार विमान गुड़ी को शत्रु ठिकाणारे बम फोपाड़ा को मार्गदर्शन करथिला। वायु आक्रमण गुड़िक अनुप्रवेशकारी मानंकु कड़ा आघात देथिला, किंतु सेमाने भारी गुली वर्षारे आक्रमण जारी रखिथिले। युद्ध भयंकर थिला। वायु गुली और विस्फोरणर आवाज रे भरी जाइथिला। मेजर शर्मा आघात सत्वे बिना भयरे युद्ध क्षेत्र रे घूरी बुलुथिले। से सैनिक मानंकर फायरिंग निर्देश देउथिले, मेसिन गन पई मैगजीन भरुथिले और सेमानंकु प्रोत्साहित करुथिले। तांको सैनिक माने दृढ़तार सह प्रत्युत्तर देइथिले। शत्रु को 300 रु अधिक हताहत करथिले, जेउथिरे तांको नेता आघात प्राप्त होइथिला। युद्ध बढ़िया सहित डी कंपनीर गोला बारूद कमिबाकू लागिथिला। जेतेबेले मुख्यालय पछकू हटिबाकू कहिथिला, मेजर शर्मा उत्तर देइथिले, शत्रु आमठारू केवल 50 गज दूर रे अछि। आमे भारी संख्या कम, आमे विनाशकारी फायर तले अछु।
ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ହଟିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଶେଷ ସୈନିକ ଓ ଶେଷ ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବି। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତାକୁ ଦେଖାଇଥିଲା। କିଛି ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଖାଇରେ ମେସିନ୍ ଗନ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏକ ମୋର୍ଟାର ସେଲ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ କେବଳ 24 ବର୍ଷର ଥିଲେ। ନିଜ ନେତାକୁ ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନେ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାହସିକ ରକ୍ଷା ଶତ୍ରୁକୁ ଏତେ ଅଟକାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ରେଜିମେଣ୍ଟର ସୈନିକ ଥିଲେ, ବାୟୁମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ସହରକୁ ଶତ୍ରୁ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଶତ୍ରୁ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରି କ୍ଷତି ସହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ମେଜର ସୋମନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ପରମବୀର ଚକ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 4th କୁମାଉନ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀନଗର ପାଇଁ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅନର୍ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1923 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାଙ୍ଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦୋଧ ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୋମନାଥ ଏକ ଲମ୍ବା ସୈନ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ମେଜର ଜେନେରାଲ ଅମରନାଥ ଶର୍ମା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କଠାରୁ ମହାଭାରତର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନୈନିତାଲର ଶେରଉଡ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ରୟାଲ ମିଲିଟାରୀ କଲେଜ ସ୍ୟାଣ୍ଡହର୍ଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ। 1942ରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତୀୟ ସେନାର 8ମ ବାଟାଲିୟନ 19ତମ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ ବର୍ମାରେ ଆରାକାନ ଅଭିଯାନରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଡିସ୍ପ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଜର ଶର୍ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଶାସନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦେଶଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ସୈନିକ ଓ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଏହା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନର ସ୍ମରଣ କରାଏ। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀର ସମ୍ମାନ ଦିୱାରରେ ଅଙ୍କିତ ଅଛି। ଆମେ ଏହି ବୀରଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓ ଜୟ ହିନ୍ଦ ସହିତ ସଲାମ କରୁଛୁ।